जरूरी है, आज के समय में बहुत जरूरी है। धर्म के बिना राजनीति बेकार है। जहाँ पर धर्म अच्छा होता है वहाँ पे राजनीति अच्छी होती है। नाम का यूज गलत तरीके से करना, एक राजनीतिक रूप से करना, जैसे लगता है किसी एक पार्टी ने राम जी के नाम का बैनामा करा रखा है। अयोध्या सरयू किनारे बसा एक शहर जो राम की नगरी कहा जाता है, राम की जन्मभूमि कहा जाता है। वही राम जिसे हम और आप बचपन से पढ़ते आए हैं, वही राम जिसे पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, वही राम जिसे त्याग, समर्पण, परिश्रम, प्यार, मोहब्बत, अमन, सुकून की निशानी समझा जाता है। वो राम जिसने अपने भाई के लिए राजगद्दी का लोभ नहीं किया, वो राम जिसने अपनी माँ के लिए 14 साल जंगल में काट दिए। आज उसी राम के नाम पर सियासी दंगल चल रहा है। उस राम के नाम पर राजगद्दी हासिल करने की होड़ मची हुई है। पूरे देश में कहीं भी चुनाव हो, अयोध्या हमेशा मुद्दा रहता है। अयोध्या की गलियों में जब हम पहुंचे तो विकास के नाम पर तो कुछ नहीं नजर आया, लेकिन चारों तरफ भगवा झंडे नजर आए, टूटी फूटी सड़कें नजर आईं। राम जन्मभूमि जाने वाला रास्ता एक संकरी गली है जिसके दोनों तरफ दुकानें हैं। दुकानों पर पूजा की सामग्रियां मिलती हैं, सजावट के सामान भी मिलते हैं और महिलाओं के लिए श्रृंगार की वस्तुएं भी मौजूद हैं। टीवी चैनल पर अयोध्या बहुत सुंदर नजर आती है, लेकिन जब आप अयोध्या जाते हैं तो विकास नदारद नजर आता है। राम जन्मभूमि तक जाने के लिए आम आदमी को मीलों पैदल चलना पड़ता है, लेकिन अधिकारियों की गाड़ियां फर्राटे के साथ राम जन्मभूमि तक पहुंच जाती हैं। भगवान के द्वार तक जाने में भी श्रद्धालुओं और भक्तों में फर्क कर दिया गया है। इसी अयोध्या में एक सलीम चाचा भी हैं जो कहते हैं बाबरी विध्वंस में हमारा सब खत्म हो गया, लेकिन ठीक है, योगी जी की सरकार बननी चाहिए। उसके पहले हुआ गलत रहा। हाँ, झगड़ा लड़ाई मुसलमान यही मंदिर मस्जिद के लिए झगड़ा होता है। ये मंदिर मस्जिद की हमारी झगड़ा चला यही, तो झगड़ा तब से चला, जब से बहुत दिन से। अब तो चला गया जो बाबरी मस्जिद है, सब मुसलमानों का था, ये सब चला गया। ये क्या किया जाए कि मौजूदा जो सरकार है उससे आप खुश हैं? खुश है सब। हाँ, ये बात नहीं ना, खुश है सब। हाँ, और सब बढ़िया। सलीम चाचा बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं। पहले खड़ाऊ बनाया करते थे, लेकिन अब जिस्म इतना कमजोर हो गया है कि वो बनाने में असमर्थ हैं, और कहीं से जब बनकर आती है तो वो इसे बेचने का काम करते हैं। अयोध्या में भी तमाम बेरोजगार युवक हैं जो अपना गुस्सा उत्तर प्रदेश सरकार पर उतारते हैं। उनकी नज़र में अयोध्या में कोई विकास नहीं हुआ है। हमारी आंखों ने भी अयोध्या में कोई विकास नहीं देखा। हर बार की तरह इस बार भी अयोध्या चुनाव में सबसे हॉट टॉपिक है, और पुरुषोत्तम राम चुनावी राम में तब्दील हो चुके हैं। 10 मार्च को पता चलेगा कि चुनाव में राम के नाम का इस्तेमाल काम आएगा या फिर विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दों पर एक नई सरकार बनेगी। क्या सितम करते हैं मिट्टी के खिलौने वाले, राम को रखे हुए बैठे हैं रावण के करीब। ये शेर मौजूदा दौर की सियासत में बिल्कुल फिट बैठता है। बचपन में आपने अपनी किताबों में भगवान राम के नाम का एक चैप्टर जरूर पढ़ेगा। उन किताबों के पन्नों के बीच में बैठकर भगवान राम एक एक लफ्ज के जरिए प्यार, समर्पण, त्याग, परिश्रम, जिंदगी कैसे गुजारना है उसका तरीका बताते हैं, सलीका बताते हैं। लेकिन आज उसी राम को सियासी राम बना दिया गया है। वो राम जो लोगों को ये बताते थे कि कैसे भाई के लिए त्याग किया जाता है, कैसे माँ के लिए जंगल में जाकर राजशाही सुख छोड़कर जिंदगी गुजारा जाता है। चूंकि मैं अयोध्या में हूँ, मेरे पीछे आपको सरयू नजर आ रही है। अयोध्या वो जगह जो सरयू के किनारे
बसा एक शहर भगवान राम की नगरी कहा जाता है। अयोध्या, वो शहर जहां भगवान हनुमान का वास होता है। उस अयोध्या के लोग क्या कहते हैं राम के नाम की सियासत पर, तो लोगों से बात करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि पश्चिम यूपी के बाद हम पूर्वांचल चलेंगे, तो हम अयोध्या आ पहुंचे हैं। हैशटैग भारत की खास पेशकश रेस 22 के मद्देनजर। क्या नाम है आपका? घनश्याम पांडे। घनश्याम जी, इलेक्शन होने वाले हैं। भगवान राम जो पुरुषोत्तम हुआ करते थे, आज उस राम को सियासत में इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे, क्या सोचते हैं? जरूरी है, आज के समय में बहुत जरूरी है। धर्म के बिना राजनीति बेकार है। राजनीति में अगर धर्म नहीं है तो सब बेकार है। लेकिन धर्म हिंदुस्तान संविधान से चलता है। एक समय था जब राजनीति ये कहा जाता था कि विकास के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति जरूरी है। आज राजनीति में धर्म की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? नहीं, धर्म के विकास भी जरूरी है, धर्म को भी साथ। लेकिन धर्म तो बहुत निजी चीज होता है, आपके वहाँ के भी ग्रंथों में लिखा हुआ है। नहीं, मनुष्य के लिए धर्म बहुत जरूरी है। लेकिन धर्म निजी चीज होती है, मैं ये कह रही हूँ। अगर इस भारत में बिना राजनीति का कोई कार्यक्रम, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो कोई कार्यक्रम हो, बहुत ज़रूरी है। धर्म को साथ नहीं लेकर के चलेंगे तो यहाँ का संस्कृति खराब हो जाएगा। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ, धर्म को साथ, आप सुबह जब उठते होंगे, पूजा आरती करते होंगे, तो आप तो अपना धर्म साथ में लेकर के चल रहे हैं। उस धर्म को राजनीति में लाने की क्या जरूरत है? धर्म को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे जैसे सुबह उठ करके जब पूजा करते होंगे, आपने तो अपने आराध्य को याद कर लिया। हाँ, याद कर लिया, लेकिन हरदम याद रखना चाहिए। हर कार्यक्रम में हम कहीं भी जा रहे हैं, अच्छा, कहीं कोई ड्यूटी भी कर रहे हैं, मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो धर्म बहुत जरूरी, साथ याद रखना चाहिए हर वक्त, और साथ लेकर के चलना चाहिए। हम चाहे राजनीति करें और चाहे जो कुछ भी करें, धर्म कभी छोड़ नहीं सकते। मतलब अगर राजनीति में धर्म नहीं होगा तो कहीं ना कहीं धर्म छूट रहा है। हाँ, सब बेकार हो जाएगा, राजनीति भी बेकार हो जाएगा। हमारा इतिहास बताता है, पिछले कई वर्षों से लोग धर्म से जुड़े, राजनीति में सब धार्मिक लोग रहते थे और धर्म से उनका सब कार्यक्रम होता था। मतलब घनश्याम जी कह रहे हैं कि राजनीति में भगवान को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है भगवान के नाम का इस्तेमाल। ठीक है। अच्छा, क्या होने वाला है 10 मार्च को? 10 मार्च को योगी का सरकार बनने वाला है। यहाँ पर योगी मुख्यमंत्री बनेंगे, उसको कोई काट नहीं सकता, न रोक सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि योगी जी को सीएम फेस हटाया जा रहा है, किसी और को लाया जा रहा है। ऐसा कुछ बात नहीं, ये सब विरोधी लोग बोलते हैं। अच्छा, तो चलिए हम दूसरे लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? श्रवण कुमार मिश्रा। अच्छा, मिश्रा जी, अयोध्या भगवान राम की नगरी, भगवान राम जिसने अमन, भाईचारे, सुकून, मोहब्बत का संदेश दिया, सियासत में राम के नाम की क्या ज़रूरत है? देखिए मैम, सबसे बड़ी बात ये होती है कि राजनीति और धर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। जहाँ पर धर्म अच्छा होता है वहाँ पर राजनीति अच्छी होती है। ये बीजेपी सरकार जो है, ये धर्म को, सनातन धर्म को अपने साथ लेकर के चल रही है। इससे बड़ा और कुछ भी नहीं है। और मैं जानता हूँ कि इस बार बीजेपी 350 सीटों से पार चलेगी। लेकिन जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, जब हमारा देश संविधान से चल रहा है, तो वहाँ धर्म की क्या ज़रूरत है? देखिए मैम, धर्म और संविधान दोनों, धर्म के ही अपेक्षा में संविधान बनाए जाते हैं। जैसा धर्म होता है संविधान वैसा ही बनता है। मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि संविधान और धर्म में सिर्फ इतना ही अंतर है, संविधान मनुष्यों ने बनाया है और धर्म को सनातन धर्म ने बनाया है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें ज़्यादा इंटरफेयर करना ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अच्छा, क्या होने वाला है 10 मार्च को? 10 मार्च को बीजेपी आएगी मैम, एकदम कंफर्म है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 10 मार्च को सब भाजपा जा रही है। मैं ये समझता हूँ कि अखिलेश यादव खुद यूपी से साफ होने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम कुछ लोगों से और भी बात करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? ब्रिजेश माझी, अयोध्या गोताखोर हैं। अच्छा, ब्रिजेश जी, क्या होने वाला है 10 मार्च को? 10 मार्च को चुनाव है ना। बस चुनाव में बस इन्हीं को लाया जाएगा, योगी जी को। अच्छा, योगी जी की कुछ उपलब्धियां बताएंगे? योगी जी ने यहाँ पे हम लोग को रोजगार, धंधा सब कुछ बढ़ा दिए, आवास भी दे दिए। हाँ, और राशन पानी भी मिल रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, हम लोग अयोध्या में हैं, सरयू नदी हमारे पास है, जो कि भगवान राम की नगरी कही जाती है। जय श्री राम। भगवान राम ने जिंदगी कैसे गुजारा जाता है उसका तरीका बताया है, जीने का सलीका बताया है। तो चुनाव में भगवान राम के नाम का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जाता है, ये तीर्थ स्थल है। ये तीर्थ स्थल है, भगवान श्री रामचंद्र जी ने यहाँ पर अपना जन्म लिए।
जन्म लिए और उसके बाद में जन्म लेते हुए हम लोग को एक रोजगार मिला अयोध्या वासी को। अच्छा, ये कहा जाता है कि कहा क्या जाता है, हम लोगों ने बहुत सारे लोग उनसे बात किया, अयोध्या में तमाम और भी धर्म के लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम राम जी का पोस्टर बेचते हैं, राम जी की मूर्ति बेचते हैं और उनके नाम से हमारे घर की रोजी रोटी चलती है। तो एक जो धर्म की जो बात होती है, धर्म एक बहुत निजी मुद्दा होता है और उससे कई लोगों का रोजगार भी चल रहा है। चुनाव में क्यों ज़रूरत पड़ती है धर्म को लाने की? चुनाव में इसलिए कि अभी तक जो भी चलता था, तो अभी ये मंदिर के जो मुद्दा है भगवान श्री रामचंद्र जी वाला, उसमें जो मंदिर योगी जी ने या मोदी जी ने किसी के उस राज में नहीं बन पाया। ये मोदी जी के योगी जी के राज में इसका निर्माण आया बनने के लिए, ठीक है। ये निर्माण की वजह से ये सरकार हमको इन्हीं को अच्छा लग रही है। अच्छा, तो देखिए मांझी जी कह रहे हैं कि मंदिर निर्माण हुआ है इसलिए ये सरकार इन्हें अच्छी लग रही है। और भी लोगों से हम बात करते हैं। पार्टी ने राम जी के नाम का बैनामा करा रखा है। पढ़ने लिखने वाले थे, यहाँ तक कि निषाद जी भी पढ़ते थे उनके साथ में, और यहाँ लोगों को पढ़ाई से रोका जा रहा है। आज राम राज्य में आप अयोध्या में देख लीजिए, चंदा बटोरा गया, चंदे में से लूट की गई। तो सबसे बड़ी बात है कि राम राज्य में न शिक्षा है, न रोजगार है, न स्वास्थ्य है। देखिए 69 शिक्षक भर्ती आपने सुना होगा जिसमें आरक्षण घोटाला हुआ है, 6800 का लॉलीपॉप दे दिया गया, वो भी कोर्ट में फंसा दिया गया। 69 शिक्षक भर्ती एक ऐसा उदाहरण बनेगी कि कभी कोई आरक्षण के साथ खेलेगा नहीं। 7 महीने अनवरत धरना दिए, सरकार ने हम लोगों पे बराबर लाठियों के सिवाय और कुछ नहीं दिया। आपने कहा है कि सरकार ने 4.5 लाख नौकरियां दी हैं, तो हम आपको बताना चाहते हैं वो नरेगा को भी रोजगार में शामिल कर लिया है, उसने संविदा को भी रोजगार में शामिल कर लिया है। हकीकत में उसने 50,000 भी नौकरी नहीं दी है पूरे 5 साल। हम लोग बाकायदा जान गए हैं कि केशव प्रसाद मौर्य से झूठा व्यक्ति यूपी में नहीं हो सकता है। अयोध्या भगवान राम की नगरी कही जाती है। भगवान राम ने बहुत सारा त्याग किया था राजगद्दी के लिए, लेकिन सियासत में एक बार भगवान राम के नाम का इस्तेमाल हो रहा है। क्या चुनाव में बिना राम के नाम के नहीं हो सकता हिंदुस्तान में चुनाव? देखिए चुनाव में भगवान का आशीर्वाद तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उनका नाम का यूज गलत तरीके से करना, एक राजनीतिक रूप से करना, जैसे लगता है किसी एक पार्टी ने राम जी के नाम का बैनामा करा रखा है, तो उस चीज़ को लगे लोगों को भी सोचना पड़ेगा। राम जी के जो राज्य था उनके में सब पढ़ने लिखने वाले थे, यहाँ तक कि निषाद जी भी पढ़ते थे उनके साथ में, और यहाँ लोगों को पढ़ाई से रोका जा रहा है। शिक्षा बहुत बड़ा क्षेत्र है, लोगों को ये समझने का कि आपके अगल बगल क्या हो रहा है, आपको सुविधाएं मिल रही हैं, नहीं मिल रही है तो कैसे मिलेंगी, क्योंकि ये सब डिजिटल कर दे रहे हैं। डिजिटल में भी देखिए, डिजिटल में जब तक लोगों को समझ नहीं होगी तब तक वो डिजिटल लोगों के लिए बेकार है। यहाँ पे राशन लेने आते हैं, अंगूठा लगाते हैं, उनका अंगूठा नहीं लगता है। मान लिया कोई बुढ़ा हो गया तो उसका अंगूठा नहीं लगेगा तो उसको राशन नहीं मिलेगा, तो खामियां भी बहुत हैं। तो राम राज्य में कोई भूखा नहीं मरता था, और राम जी ने कहा था कि सीता जी को छोड़ दिया था इसलिए कि उनके यहाँ एक लोगों ने सिर्फ बोल दिया था कि मेरे यहाँ ये खुश नहीं है कि सीता जी आई हैं, तो कि इनमें कोई दाग लग गया है और इनको रखेंगे तो फिर गलत संदेश जाएगा, इसलिए उनको छोड़ दिया था। आप ये सोच सकती हैं, अगर परीक्षा देने के बाद भी जब छोड़ दिया गया था, आज राम राज्य में आप अयोध्या में देख लीजिए, चंदा बटोरा गया, चंदे में से लूट की गई। चंदा बटोरा गया तो हम लोग के लिए था कि चलिए हम लोगों ने दिल खुश होकर लोगों से चंदा लिया था, एक पर्ची मिली थी, उस पर्ची का तो चंदा ही चला गया। और डिजिटल वालों का जो चंदा था, सुना होगा आपने भी, पवन पांडे जी ने कहा था कि जो है एक ज़मीन में, आपको पता हो यहाँ पे ज़मीनें इतनी बिकी हैं, आपको पता है बाबा रामदेव भी ज़मीन ले चुके हैं, कई बड़े बड़े पूंजीपति यहाँ ज़मीन ले चुके हैं, और वो ज़मीन किसके नाम लिखी गई, किसके नाम लिखी ये नहीं पता है, कितने में खरीदी गई ये भी नहीं पता। इसमें लूट ऐसा है कि उनको दिखाया गया मंदिर के पैसे का। जैसे मान लिए 1 बीघा ज़मीन है, तो किसान से सेट हुआ कि उसको 3-4 करोड़ की उसकी लागत है, ज़मीन है, उस वहाँ का रेट है, तो एक तो रेट भी नहीं बढ़ाया गया, उसके बाद ज़मीन उसको दे दी गई।
उसको उसका पैसा दे दिया गया। हमने दिखाया कि ऐसा है कि तुम मत कुछ बोलना, तुम इतना ले लेना, बाकी जो दिखाया जाएगा वो ज़्यादा पैसा दिखाया जाएगा। वो पैसा जो ट्रस्ट में जमा हुआ है विश्व भर से, वो पैसा है। लोगों की जो श्रद्धा है वो है, जो लोग श्रद्धा जमा किए कि हमारा भी एक अंश उसमें कमाई का अंश राम मंदिर बनाने में लगेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि राम राज्य में न शिक्षा है, न रोजगार है, न स्वास्थ्य है। आप देख सकती हैं कि यहाँ की जितनी भी जनता है वो इस चीज़ के लिए परेशान है। तब से एक भी नौकरी नहीं निकाली गई। आपने 69,000 आपने विकास और रोजगार की बात कही है। 140 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है अयोध्या के विकास के लिए, लेकिन हम लोग जब अयोध्या आए तो हमें कुछ ऐसा दिखा नहीं। यहाँ तक कि जो घाट भी था वहाँ पर उससे बेहतर मुझे लगता है कि लखनऊ का रिवर फ्रंट है, या फिर वो जगह है जहाँ पर लक्ष्मण मेला घाट, जहाँ पर उसकी पूजा होती है, छठ पूजा होती है। तो यहाँ जो घाट है वो सिर्फ हमें दिवाली में बढ़िया देखने को मिलता है। देखिए, अभी तक तो सरकार इस पे नहीं हो पाई है कि कितनी ज़मीन किसको लेनी है, किसकी देनी है, कि कहाँ पे किसको आवंटित करें, किससे लें। अभी ये आप आगे की रोड देखेंगी, ये भी चौड़ी होनी है। लेकिन अभी किसको कितना मुआवजा दिया जाए, पहली बात तो मुआवजा भी कम दिया जा रहा है, क्योंकि अगर वो रह रहे हैं इतने साल से, वो यहाँ के वासी हैं, तो उनको उसका मुआवजा भी चाहिए, या फिर वो अलग बनवाएं, वहाँ ज़मीनें चली जाएँ तो उसका भी मुआवजा चाहिए। पहली बात तो सर्किट रेट कम कर उसके हिसाब से दिया जा रहा है। तो इनको चाहिए कि लोगों को सर्किट रेट बढ़ा के, क्योंकि अयोध्या विश्व में सबसे बड़ा धाम बनेगा। और ये भी मालूम है यहाँ पर्यटक आएंगे, लेकिन पर्यटक किस बात के, जब लोगों को यहाँ पे व्यापार करने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ की जो दुकानें बनवाई जा रही हैं, जैसे जो बाबा लोग हैं उनके मंदिर है बनवाए जाते हैं, तो उसमें पहले दुकानें बुक हो जाती हैं 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 15 लाख रुपए। तो जिसके पास पैसा होगा वो अपना बुक करेगा, ठीक है। और जिसके पास नहीं होगा, तो कहने के लिए देखिए बहुत बढ़िया चीज़ है, यहाँ के लोगों के लिए व्यापार बढ़ेगा। लेकिन इससे एक चीज़ देखिए, जो व्यापार बढ़ा रहा है वो भी अपने बच्चे को पढ़ा रहा है। जो एक छोटी दुकान खोले वो भी चाहता है उसका बच्चा पढ़े। लेकिन जब रैलियां करने के लिए आप डिजिटल रैली करेंगे, फिर कहेंगे 300 लोग रैली करेंगे, फिर 1000 लोग आएंगे, और दिखते 10,000 लोग हैं। रैली करने के लिए भी वो है, और यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे कैसे? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा। आप 3 साल से 4 साल से शिक्षा बंद है, उसके हिसाब से आप देख लिए बच्चे भूल चुके हैं कि इनको स्कूल जाना है। वो सोच ले रहे हैं कि हमें अगली क्लास पास हो जानी है, लेकिन ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और यहाँ पे राम राज्य में किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। परेशानी इस बात की है कि ना बच्चे पढ़ पा रहे हैं, जब पढ़ नहीं पाएंगे तो युवा सवाल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, रोजगार की बात आप करें, आप खुद यूथ हैं, तो योगी सरकार कह रही है 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया है। देखिए, 69 शिक्षक भर्ती आपने सुना होगा जिसमें आरक्षण घोटाला हुआ है। हमने लगातार, हमारे भाई साहब, हमारी पूरी टीम ने मिलकर 204 दिन लगातार धरने दिए। सरकार ने आश्वासन पे आश्वासन दिया, लेकिन इतना गोला फिट करके उन्होंने दिया कि जैसे लॉलीपॉप होता ना, हम लोग को बुलाया गया, बैठाया गया कि आप लोग की बात सुनी जाएगी, पूरा किया जाएगा। उसके बाद 6800 का लॉलीपॉप दे दिया गया, वो भी कोर्ट में फंसा दिया गया। तो 69,000 में अभी 27-21 नहीं पूरा किया गया। 22 से 23,000 सीटों का घोटाला किया गया। सरकार ने माना, पहले तो मान नहीं रही थी। ये मोदी द्वारा बनाया गया आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट नहीं मान रही थी, जिसमें साफ साफ कहा गया है आर्टिकल 14, 15, 16 का उल्लंघन हुआ है। ये पहले नहीं मान रही थी, उसके बाद जब माना तो माने में थोड़ा सा दिया। वो सोचती है हम लोग को लड़ा के ये जो है ये कह लेंगे ख़त्म कर देंगे, लेकिन इनकी भूल है। यही 69,000 शिक्षक भर्ती हमारी 75 जिलों में टीम बनी है और अपने अपने स्तर से ये काम कर रही है, इस सरकार को कैसे हटाया जाए, और इन्होंने नहीं किया। इनकी सबसे बड़ी गलती थी। और देखना 2022 में 69,000 शिक्षक भर्ती एक ऐसा उदाहरण बनेगी कि कभी कोई आरक्षण के साथ खेलेगा नहीं, और कभी कोई। पहली बात तो आप ये देख लीजिए, रोजगार आया तब से एक भी भर्ती नहीं आई। हमारे पीछे इको गार्डन में बैठे हुए लोग थे, बिजली विभाग में 3 साल नौकरी करने के बाद भी उनके हाई कोर्ट की आदेश भी है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, तब भी वो लोग धरना देने मजबूर हैं। 2600-2700 वहाँ पे दरोगा बैठे हुए थे, एम्बुलेंस वाले 22 से 23,000 बैठे हुए थे, अहरिया समाज के बैठे हुए थे, और स्वच्छताग्रही बैठे हुए थे। आप देख लेते, जितने लोग जाते हैं तो वहाँ इको गार्डन में जेल में बंद कर देते हैं। ना किसी को रोजगार मिल रहा है, ना नौकरी आई है। नौकरी के नाम पे पुराने, आप देखिए खेल कैसे हो रहा है, लोगों के साथ खेला कैसे जा रहा है। EWS आया 2019 में, किसी पिछड़े दलित ने इसका विरोध नहीं किया। EWS आया 2019 में, उसमें अब बात हो रही है कि 2016-17 की जो रुकी हुई भर्तियाँ थी अब उसमें लगा के देंगे। तो उससे क्या होगा, जब कोर्ट में लोग जाएंगे तो कोर्ट में सरकारें तो जाएंगे नहीं, छात्र जाएंगे कि इसमें ऐसा घोटाला हो रहा है जैसे 69 शिक्षक भर्ती में हुआ।
तो वहाँ जाएंगे तो कोर्ट उन लोग को बाहर कर देगी। जैसे इसमें 6000 उन्होंने कहा जो जनरल वर्ग के लोग हैं 800 लोग उनको बाहर करो, हाँ, लेकिन उन्होंने वो भी 1.5 साल नौकरी की है, आप उनको कैसे बाहर कर सकते हो? सर, आपके साथी जो हैं रोज़गार को लेकर के कह रहे हैं कि कोई रोज़गार को लेकर के बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर गई है, कैसे आप देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद कि हम दलित पिछड़ों की आवाज़ सुनने के लिए आपको। हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित हैं। 7 महीने अनवरत धरना दिए, सरकार ने हम लोगों पे बराबर लाठियों के सिवाय और कुछ नहीं दिया। अंत में जब जानी कि नहीं ये छात्र ऐसा नहीं जाने वाले, तो वो 6800 का एक जुमला देती है। हम लोग उसको नहीं स्वीकार किए। हमें बाकी बची हुई जितनी सीटें वो चाहिए, उसके लिए हम लोग हद तक गुजरने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम लोग अब तो बीजेपी नहीं आनी है, इस हालात में तो नहीं आएगी बीजेपी। वो ना किसान हितैषी है, ना छात्र हितैषी है, ना युवाओं को रोज़गार देना चाहती है। वो सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर मुद्दे पे और बनारस मुद्दे पे, मथुरा मुद्दे पे, यही जीवंत उसका मामला है। तो भगवान राम श्रद्धेय हमारे भी हैं, वो हमारे भी गॉड हैं। हम लोग उनके लिए यहाँ पे दर्शन करने आए हैं। लेकिन हम लोगों को आज रोज़गार की ज़्यादा आवश्यकता है। हम लोग पढ़े युवा बेरोजगार हैं। इस मुद्दे पे सरकार बिल्कुल फेल नज़र आई है। आपने कहा कि सरकार ने 4.5 लाख नौकरियां दी हैं, तो हम आपको बताना चाहते हैं वो नरेगा को भी रोज़गार में शामिल कर लिया है, उसने संविदा को भी रोज़गार में शामिल कर लिया है। 4.5 साल से बैठे हुए पिछले हम लोगों के इको गार्डन में पीछे बैठे हुए 400 बच्चे थे, उनको भी शामिल कर लिया है। 460 को शामिल कर लिया है। 68-500 के जो बच्चे हुए हैं उनको भी शामिल कर लिया है। सभी सीटें वो मर्जित करते हुए ये दिखा रही है कि हम 4.5 लाख रोजगार दिए। हकीकत में उसने 50,000 भी नौकरी नहीं दी है पूरे 5 साल। अच्छा, युवा इस देश की सरकार को बदलने की ताकत रखता है, इस देश के हालात को बदलने की ताकत रखता है, तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बेरोज़गारी, क्योंकि मैं लगातार कवरेज दे रही हूँ, यूपी SSSC, दरोगा भर्ती, तमाम विभाग हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती, तो क्या लगता है कुछ बदलाव होगा इस बार? देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती तो एक मामला रहा ही। NTPC वाले अभी छात्र जो थे, हम इलाहाबाद में उस समय थे, तो हम लोग तो GN झा हॉस्टल में रहते हैं, लेकिन बगल में छोटा बघाड़ा में हज़ारों की संख्या में छात्र प्रदर्शन किए, और प्रदर्शन का तकाजा ये रहा कि उनको बरबस लाठियां रातों रात पड़ी। वो खाने पीने नहीं, वो ज़िंदगी जीने के लिए और सांस लेने के लिए तरस गए थे। उस रात में वो लड़के बाहर निकल के ये बता रहे थे कि जैसे ये अंग्रेज़ों से भी आता था ये सरकार थी, ऐसे हाल पे थे कि हम लोग जिएंगे कैसे। अपने घर पे फ़ोन करके बताने का भी समय नहीं था, बाहर दरवाजे पीटे जा रहे थे। वो लड़के घर पे यही बताए कि हम जिंदगी जिएंगे या मर जाएंगे, हमें खुद ही तथा नहीं। अच्छा, प्रयागराज की घटना की आप बात कर रहे हैं। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पुलिस के ऊपर जो है हम कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे, और विपक्ष इस मुद्दे को भुना रहा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। हम वहाँ पे दूसरे दिन गए थे, यही केशव प्रसाद मौर्य हम लोगों को बताए कि आप लोगों के साथ न्याय हो रहा है, पारदर्शिता आपके साथ बरती जाएगी। हम लोग 4 महीने वो सिर्फ दिलासे देते रहे। हम लोग बाकायदा जान गए हैं कि केशव प्रसाद मौर्य से झूठा व्यक्ति यूपी में नहीं हो सकता है। योगी जी और केशव जी और युष्टूल मंत्री ये स्वतंत्र देव जी, ये लोग बिल्कुल निरर्थक आदमी हैं। इन लोगों के से हम लोग इंसाफ की उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए हमारे साथ जो युवा थे वो बहुत नाराज़ हैं, और उनका ये मानना है कि बीजेपी सरकार 2022 में नहीं आने वाली है, क्योंकि रोज़गार और विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो अयोध्या के बाबू बाज़ार इलाके में हम हैं, और मेरे साथ सलीम चाचा हैं। आपको पीछे बहुत सारी खड़ाऊ दिख रही होगी, जो पहले सलीम चाचा खुद बनाते थे, लेकिन अब ये बुज़ुर्ग हो गए हैं। तो थोड़ा सा बात करते हैं सलीम चाचा से। सलीम चाचा, कितने दिन से आप अयोध्या में रह रहे हैं? अयोध्या तो हमारा बचपन से कट गया। बच्चे बड़े बचपन से यहाँ पैदा हुए, यही कट गया हमारा। अच्छा, कितनी उम्र हो गई है? हमारे 70-75 साल के हैं। अच्छा, आप ये खड़ाऊ जो है पहले आप बनाते थे? बनाते थे, रंदा करते थे, खूंटी लगाते, सब कुछ करते थे, लेकिन अब 1.5 साल से अब नहीं कर पाते। मतलब हेल्थ की वजह से? तब तंदुरुस्ती नहीं, ना हाथ में ताकत नहीं, ना गोड़ हाथ में सब दर्द है। अच्छा।
अब क्या करें, नहीं हो सकता है। अच्छा सलीम चाचा, अयोध्या के विकास की बात चल रही है, आपके रोजगार पे क्या कुछ असर पड़ा है? अब तो कोई असर नहीं, अब तो कोई दुकानदारी हमारे यहाँ नहीं होती, बहुत कोने में हम लोग पड़ जाते हैं, नहीं दुकानदारी कर पाते अब हम। अच्छा। हाँ, कुछ चलता नहीं अब हमारा, हम लोग जब सामान नहीं ना तो क्या बेचेंगे फिर हम, वो यही बेचेंगे बस। अच्छा, भगवान राम की नगरी है ये, आप हमेशा से यहीं पर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो है पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि सियासी राम, चुनावी राम, उसको लेके क्या कहेंगे? अरे क्या कहा जाए, हम कुछ नहीं कह पाएंगे। हाँ, आपको कभी अयोध्या में कोई तकलीफ हुई? तकलीफ तो कुछ नहीं ना हुआ, ये बात नहीं ना, तकलीफ तो कुछ नहीं हुआ, कुछ सब कुछ आराम है, ये बात नहीं ना। हाँ। अब आगे चले कोई कह नहीं सकता आगे क्या हो या क्या ना हो, इसको नहीं कह सकते हम। हाँ, कभी अयोध्या में 92 के पहले आप लोगों ने हिंदू मुसलमान देखा था? अरे मुसलमान तो यहाँ है, थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं मुसलमान। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कभी आपने 92 के पहले कभी यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा कभी कुछ देखा था? और तो कहीं नहीं हुआ अभी तक, साल भर होगा, 5 साल होगा, अभी कुछ नहीं लड़ाई झगड़ा हुआ है। उसके पहले हुआ था, हुआ करत रहा। हाँ, झगड़ा लड़ाई मुसलमान, यही मंदिर मस्जिद के लिए झगड़ा होता है, ये मंदिर मस्जिद की हमारी झगड़ा चला, यही तो झगड़ा तब से चला, जब से बहुत दिन से, अब तो चला गया जो बाबरी मस्जिद है, सब मुसलमानों का था, ये सब चला गया, ये क्या किया जाए। यहाँ यही बात है। मौजूदा सरकार से खुश हैं? हाँ, मौजूदा सरकार से खुश हैं? क्या पूछा जाए, कुछ पूछा न पूछा, जो हो गया ख़त्म हो गया अब। हाँ, कोई पूछने पछाने लायक नहीं ना। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि मौजूदा जो सरकार है उससे आप खुश हैं? खुश हैं सब। हाँ, ये बात नहीं ना, खुश है सब। ठीक है सब। हाँ, और सब बढ़िया चल रहा है, सबको गल्ला पानी सब मिल रहा है फ्री। जी हाँ। वो जो 5 किलो राशन की बात है वो मिल रहा है आपको? हाँ, सब मिल रहा है, जी हाँ, गल्ला मिल रहा है। क्या लगता है 10 मार्च को क्या होना चाहिए? अब हम नहीं बता सकते क्या होगा, नहीं। आपको क्या लगता है? और तो बाजार ठीक है होगा। बाजार नहीं, सरकार किसकी आएगी? अब देखो, जेका आप नहीं कह सके देखा के का आए के ना, अभी 4-5 लड़ रहे हैं, मैं के का बताई देव हम कि के क्या जीते के क्या हारे। आपका दिल किसको कहता है? तो बिल्कुल यही है, ये हैं जो कुछ चल रहा है अभी, नहीं चाहते सब। अच्छा, मतलब आप योगी जी को चाहते हैं कि वो वापस आए? तो देखिए, अयोध्या में सलीम चाचा कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार वापस आनी चाहिए। हमने आपको अयोध्या घुमाया, अयोध्या में जगह जगह आपको ले गए, अयोध्या में हमने युवाओं से भी बात किया, अयोध्या के जो सरयू तट था वहाँ भी लोगों से बात किया, और हम आपको सलीम चाचा की दुकान पर भी ले आए जहाँ पर ये पहले खड़ाऊ बनाते थे। इनका ये कहना है कि सलीम चाचा कह रहे हैं बीजेपी की सरकार, रोज़गार जो लोग मांग रहे हैं वो चाहते हैं बीजेपी चली जाए। तो अयोध्या में हमें एक मिला जुला रुझान मिला है। तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे, पूर्वांचल का दौरा कराते रहेंगे। बने रहिए #भारत पर। कैमरा पर्सन मानस मेहरोत्रा के साथ।